अब मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि स्टार्टअप जैसे बनाते हैं, बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा स्केल करते हैं। अब मान लीजिए ये बंदा तैयार हो गया और इसके पास 5-7 लाख रुपए है जेब और ये अब अपना स्टार्टअप लॉन्च करना चाहता है, तो आपको क्या लगता है कि 5-7 लाख रुपए होने से कोई एक स्टार्टअप बन सकता है? और अगर बन सकता है तो कैसे बन सकता है? और अगर नहीं बन सकता कि इससे थोड़ी ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है और इससे स्केल नहीं कर पाएगा वो, तो उसको ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे वो स्टार्टअप को और बेटर कर सके? देखो 5-7 लाख रुपए में बिजनेस नहीं बनता है। नहीं बनता है, नहीं बनता, क्लियर है। ब्रांड तो नहीं बन सकती बड़ी। ओके, धंधा चालू कर लोगे क्योंकि वो काफी चीजों की जरूरत पड़ती है डे वन से। आपको लग रहा है आपके पास प्रूवन हो गया कि हाँ ये बिजनेस है, मैं सबका चल रहा है, मैं भी चला लूंगा, तो उसको आपको प्रोडक्ट चाहिए। अभी लोग करते क्या है कि 8-10 प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं जिसकी इन्वेंट्री 2-3 लाख रुपए की ले लेते हैं एंड ऑफिस ले लेते हैं एंड रेंट एडवांस दे देते हैं, फिर पूरा ऑफिस का कैपेक्स एक्सपेंस और ये सब कर लेते हैं। कैपेक्स क्या होता है? कैपेक्स ये होता है कि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक ओवरहेड खर्चा ओवरहेड खर्चा भी। और मैंने कहा रनिंग का नहीं वो नहीं, कैपेक्स एक्सपेंस ये होता है कि आपने एक शॉप ओपन की तो उसकी समझ लो इंटीरियर आपने किया है या फिर वेयर हाउस बनाया है, तो उसका कुछ पार्ट्स आपने बनाया हुआ है, वहाँ पे रैक वैक ये वो लैपटॉप्स है, काफी सारी चीजें होती है, उसको कैपेक्स एक्सपेंस ओके। तो ये सब मतलब इन्वेंट्री का एक एक्सपेंस इन शॉर्ट बेसिक एसेट समझ लेते हैं। हाँ। जो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, क्योंकि आज मैंने लैपटॉप लिया तो आज से 5 साल तक उसकी वैल्यू गिरती रहेगी। हाँ, तभी जाके बड़ी बड़ी कंपनीज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को आउटसोर्स करती है। हाँ। तो क्या ये बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यही करती है उनके लिए? हाँ केपेक्स को मैनेजमेंट करा के बताती है कि इसको आप कैसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अपने बिजनेस में पैसे बचा सकते हो, जैसे आप स्केल करोगे। ओके, सुपर। तो ये जो Thank you. 5-7 लाख रुपए का बिजनेस है, लोग डाल तो देते हैं ये इन्वेंट्री इस पार्ट में। अब वो बिजनेस चलाने के लिए एड रन करनी पड़ेगी आपको। स्टार्टिंग से ऐड करना है। मार्केटिंग नहीं करोगे तो बिजनेस नहीं बनता है। Okay. और लोग बोलते हैं कि मार्केटिंग में मेरा एक्सपेंस हो गया। तो मार्केटिंग को नहीं है, वो इन्वेस्ट है आपका। इन्वेस्टमेंट है। हाँ, आज मार्केटिंग इज इक्वल्स टू नॉट एक्सपेंस बट मार्केटिंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, वो एक इन्वेस्ट है। आप आज आप एक कोई ब्रांड बना रहे हो, उसमें आप दिन का 10,000 भी डाल रहे हो या 1,000 रुपये भी डाल रहे हो, महीने का 30,000 डाल रहे हो, अगर वो 5 साल तक पैसे डाल रहे हो तो वो कस्टमर एक्वायर हो रहा है आपका। ठीक है, वो आगे चल के आपको रिपीट रेट पड़ेगा, उससे आपका LTV बढ़ेगा, तो वो एक आपका इन्वेस्ट हो जाता है। एक्सपेंस नहीं है वो इन्वेस्ट है। हाँ, आपको यूज करना आना चाहिए। फिर वो कस्टमर एक्वायर आपने किया, उसको वापस रीटारगेट कैसे करना है, क्या उसको उसका LTV कैसे बढ़ाना है, उसको वापस कैसे लेके आना है प्रोडक्ट लेने के लिए, तो वो सारी चीजें करनी पड़ेगी बैक एंड में, बट उतना एक्सपेंस नहीं है उसके लिए। तो वो जो पार्ट है पूरा, जो LTV रिपीट वाला जो पार्ट है, वो बढ़ता है बाद में चल के। तो पहले इन्वेस्ट तो होगा ऐड में ही आपका, तो ही तो होगा ना। अब ये छोटी ब्रांड क्या होती है, 5-7 लाख रुपए डाला, ये सब सारी चीजें डाल दी इन्वेंट्री में, कैपेक्स में, एसेट्स में, अब ऐड चलाने के लिए पैसे ही नहीं है उनके पास। तो लोग बोलते हैं कि ऐड तो हम ऑर्गेनिक ग्रो कर लेंगे, हम लोग वीडियो बना के डाल देंगे इंस्टाग्राम। वीडियो वायरल नहीं होता, और वीडियो वायरल होगी तो लोग आएंगे इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, ले लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। वो सब चीज़ों में भी, कंटेंट बनाने में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसे। कि रील शूट करने के लिए जो बंदा आएगा वो तो 3,000 रुपए ले जाएगा एक रील बनाने के। हाँ, तो ये सब सोचते नहीं और ओपन कर देते हैं। तब फिर उनको लगता है रील बनाएंगे, 3 महीने 4 महीने निकल जाते, पता चलता है कि अब ऐड चलाने लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, या कोई कंटेंट मार्केटिंग करनी है पूरी, या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, बट पैसे नहीं है मेरे पास, तो ये फंस जाते हैं। मुझे लगता है एक प्लान होना चाहिए, कोई भी ब्रांड आपको बनानी है तो पूरा एक स्ट्रक्चर, एक पूरा प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए पहले ही कि मुझे इन्वेंट्री में टोटल कितना रुपए लगेगा, मिनिमम टू मिनिमम MAQ क्या होंगे, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कि कितना होना चाहिए, मेरा एड स्पेंड कितना मिनिमम होना चाहिए, कितना रहेगा स्टार्टिंग में ही, स्टाफ की सैलरी कितनी जाएगी, ऑफिस रेंटल कितना जाएगा, तो पूरी चीजें पहले स्ट्रक्चर होनी चाहिए, लिखना चाहिए आपको, पूरा प्लान बनाना चाहिए। वो भी 6 महीने का नहीं, लोग 6 महीने का ही बनाते हैं। अच्छा, तो फिर तो मैं कमा के उसमें से पैसे डाल करके उसको बना लूंगा। अरे भाई, नहीं होता ऐसा। आप यहाँ से 2 साल का पूरा प्लान लेके चले हो गए, ये सब कुछ मुझे 2 साल का है, हर चीज, बैंक बैलेंस रखनी है, इन्वेंट्री बिकता है, इन्वेंट्री वापस डालने के लिए बैंक बैलेंस चाहिए, ऐड चलता है, ऐड चलाने के लिए वापस पैसे चाहिए, रोटेशन पूरा घुमाने के लिए। वो 2 साल का पूरा आप प्रोजेक्शन बना के रखोगे तो एक बिजनेस चालू होता है। और मतलब इतना लंबा सोचना है उसको, बहुत लंबा। वो 6 महीने का सोचेगा
कुछ काम का नहीं है, 2 साल का सोचना है तुझे, मतलब 24 महीने का सोच। हाँ, उसके बाद भी वो नहीं बना तो उसका भी फैक्टर सोच रहा है भाई, क्या अगर नहीं चल रहा है काम, बंद हो गया, इन्वेस्ट तो बहुत रिस्क वाला काम है। चल के इन्वेस्ट नहीं मिलता है तो मेरा क्या होगा? अब क्या मैं वापस जॉब करूंगा या दूसरा बिजनेस बनाऊंगा? तो पैसे कहाँ से लेके आऊंगा? वो सारी चीजें सोचने के बाद बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए।